अरे बेटा, कितनी बड़ी तकलीफ उठा रहा है। बेटा, तेरे पिताजी ने तेरे साथ कितना बड़ा जुर्म उठाया है। वही तो मैं सोच रहा हूँ। देखा, तेरे बाप ने तेरे पास आते इतना जुर्म उठाया, कम से कम माँ को तो सोचना चाहिए था। और तेरी माँ ने तेरे कितने थप्पड़ मारा बेटा। आज मैंने अपने पिता को भी देख लिया है और माता जी को भी देख लिया है कि कोई किसी को समझा नहीं पा रहा है, सिर्फ सारा क्रोध मेरे ऊपर है। लेकिन आज मैं उस भगवान की कसम खाता हूं, आप जो भी कहेंगे तो गौतम करने के लिए तैयार। जिस समय तेरे पिताजी तेरे ऊपर मार रहे थे और तेरी माँ थप्पड़ से वार कर रही थी, और जी तो चाहता था कि हम कुछ भी कर डाले, लेकिन अब आपके माता पिता हम क्या कर सकते हैं बेटा। चाचा, आप जो भी कहें गौतम सब कुछ करने के लिए तैयार है। मेरा सिर्फ आपका इशारा चाहिए, मैं सब कुछ कर डालूंगा। लेकिन बेटा, कुछ करने की जरूरत नहीं है, और मैं तो यहाँ का मंत्री हूँ और रिश्ते में तेरा चाचा लगता हूँ। सोचा कि अभी नादान बेटा है, जेल में परेशान होगा भूख प्यास से, इसीलिए मैं तुझे जेल से छुड़ाने के लिए आया हूँ। मुझे ले चलो, मुझे जेल में दम घुट रहा है, प्यास से कलेजा कांप रहा है, इसलिए मैं जेल के बाहर निकलना चाहता हूँ। चल बेटा, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है चाचा। बेटा, तू जेल से बाहर आ गया है, लेकिन हम तेरे लिए एक बुरी खबर बता रहे हैं। बुरी खबर? हाँ, तुझे मालूम नहीं है बेटा। क्या बात है? अरे बात को मेरी ध्यान से तुम सुनो, गौतम होने वाला है गजब, तो क्या करो गौतम पर में धूम मर जाएगी, फांसी मिले तुमको बेटा युवराज, अगर बयान देकर के मधु मर गई तो तेरे पिता तुझे फांसी की सजा दे देंगे। चाचा जी, मुझे फांसी से बचा लीजिए, इसके लिए कोई उपाय सोचिए, कोई उपाय। राजकुमार गौतम, इस अपने चाचा के रहते हुए तो चिंता बिगड़ के वो कर रहा है। तेरे पिता महाराज गंगा सिंह यहाँ से हाथ पिटल गए हैं। तेरे पिता गंगा सिंह हाथ पिटल गए हैं, और वो भी मधु की हालत जानने के लिए। और अगर वो बयान देकर के मर गई तो अब इसमें कोई परेशानी नहीं है, तुझे फांसी हो जाएगी। इसलिए तो चिंता बिगड़ मत कर। जहां पर तेरे पिता मधु से मिलने के लिए गए हैं, हम दोनों चेहरे पर नकाब लगा करके उसी हॉस्पिटल में पहुंचेंगे जहां पर मधु का इलाज चल रहा है। और हम नकाब चेहरे पर लगा करके कहीं से छिप करके, हमें क्या तुझे ये काम करना है, ये रिवॉल्वर ले। जहां पर मधु का इलाज चल रहा है हॉस्पिटल में, और मधु बयान देगी, लेकिन बयान देने के पहले पहले तुझको कहीं से छिप करके अपने पिता के सीने में गोली चलाना है। तुम ठीक कहते हो चाचा जी, तुम ठीक कहते हो कि अगर मधु ने बयान दे दिया तो पिताजी मुझे फांसी के तख्ते पर लटका देंगे। इसलिए बयान देने से पहले तुम जैसा कहते हो एक गौतम वैसा ही करेगा। अगर ऐसा नहीं करेगा, अब एक तरफ अगर अपना पिता समझेगा तो बेटा तुझे फांसी हो जाएगी। तो फिर जेल देर करने की जरूरत नहीं है,
चलो सीधे तुम हमारे साथ चेहरे पे नकाब लगा करके गंगापुर हॉस्पिटल पहुंचते हैं। लगाइए कोई तर्ज है। हाँ लाला, अरे ना भाई निकालिए, ना भाई निकालिए, अरे क्या बताऊं होते निकालिया तो भोरी चलते, अरे होते निकालिया तो भोरी चलते, अरे तिले के आवत मेहरिया, अरे क्या बताई मधु के क्या हालात है? अब मधु होश में है महाराज। इसमें बेटी घबराओ नहीं, जो मैं पूछ रहा हूं मुझे उसका सही सही जवाब दो बेटी। तो बेटी प्यारी मधु और कहो जिया